का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर उषा कटारे, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड डाइटिशियन। आज हम बात करेंगे प्यूबर्टी के बारे में। प्यूबर्टी शरीर की एक अवस्था है जो कि लड़कियों में 12 से 13 साल की उम्र में पाई जाती है। इसमें शरीर में बहुत ही सारे मेंटल और फिज़िकल चेंजेस आते हैं। मेंटल मतलब मानसिक तौर पर उनकी इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं और फिज़िकली मतलब उनके शरीर के ऊपर बहुत ही सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं प्यूबर्टी की एज में। प्यूबर्टी में फिज़िकली अगर हम देखें तो बहुत सारे सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे कि उनमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। उनके शरीर में हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही उनकी ओवरीज है वो पूरी तरह से फंक्शनल हो जाती है, उनका यूट्रस पूरी तरह से डेवलप हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के लिए। 12 से 13 साल की उम्र में मतलब प्यूबर्टी में ही पहली बार लड़कियों के मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते हैं, जिसे मेनार्की बोलते हैं। तो उस मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले ओवरीज और यूट्रस का प्रिपेयर होना बहुत ही ज़रूरी होता है फंक्शन करने के लिए। तो उनके फंक्शन के लिए बहुत सारे हार्मोन्स का एक्टिवेट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो 12 से 13 साल की उम्र में लड़कियों में बहुत ही सारे हार्मोन्स बहुत ही एक्टिविटी में आ जाते हैं और ओवरी और यूट्रस को प्रॉपरली फंक्शन करवाने के लिए ये तैयार कर देते हैं। उस टाइम पर जनरली देखा जाता है कि लड़कियां एकदम से लंबी दिखाई देने लगती है और हेल्दी भी दिखाई देने लगती है। कुछ कुछ लड़कियां रहती है जो दुबली पतली भी दिखाई देती है। तो वो ग्रोथ हार्मोन्स उस टाइम पर बहुत ही एक्टिव हो जाते हैं और लड़की को एक प्रॉपर हाइट प्रोवाइड करते हैं। तो उसकी हाइट भी बढ़ जाती है, उसमें हार्मोन्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है, ओवरीज और यूट्रस भी प्रॉपरली फंक्शन करने लगते हैं। उसके पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं 12-13 साल की उम्र में। उसके बाद से वो फिर कंटिन्यू होते रहते हैं और चेंजेस उसके शरीर के ऊपर अगर देखें तो उसके दोनों ही ब्रेस्ट बहुत ही ग्रेजुअली धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं और उनमें फैट डिपोजिशन होने लगता है और उनका साइज़ धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। एक और चीज़ है कि उनके जो इंटीमेट एरिया होता है, मतलब कि एक्सटर्नल जेनिटल जो एरिया होता है उसके ऊपर फाइन हेयर्स की ग्रोथ होने लगती है। मतलब छोटे छोटे से बाल उगने लग जाते हैं और उनके जो आर्म पिट्स होती है, मतलब जिसे हम अंडर आर्म्स बोलते हैं, अंडर आर्म्स में भी छोटे छोटे से फाइन हेयर्स की ग्रोथ होने लग जाती है। इस तरीके के फिज़िकल चेंजेस उसके शरीर में देखने को मिलते हैं और जो ओवरी और यूट्रस होते हैं वो भी प्रॉपरली डेवलप हो जाते हैं और उनका पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ ही कुछ कुछ लड़कियों के अंदर जब प्यूबर्टी की एज आती है तो उस टाइम पर उनके फेस पर बहुत सारे एक्ने और पिंपल्स भी डेवलप हो जाते हैं। ये भी एंड्रोजन हार्मोन की एक्टिविटी की वजह से ही होते हैं। मगर अगर इन्हें मतलब डिस्टर्ब ना किया जाए इस साइकिल को और वो पिंपल्स को कुछ नेल से प्रिक ना किया जाए, ऐसा कुछ भी ना किया जाए, उन्हें प्रॉपरली उनके उस पर छोड़ दिया जाए तो वो कुछ समय के बाद में धीरे धीरे से डिसअपियर होने लग जाते हैं। मतलब 1 से 2 साल के अंदर वो एक्ने वगैरह अपने आप ही धीरे धीरे फेस पर से हटने लग जाते हैं, वो रिजॉल्व हो जाते हैं और फेस एकदम क्लीन दिखाई देने लग जाता है। वो हार्मोन्स की एक्टिविटी की वजह से ही सिर्फ फेस के ऊपर वो एक्ने आते हैं, जिससे कि ये एक इंडिकेशन भी होता है प्यूबर्टी का। तो इस तरीके के फिज़िकल चेंजेस 12 से 13 की उम्र में लड़कियों में आमतौर पर देखने को मिलते हैं, उसे प्यूबर्टी बोलते हैं। और अगर हम मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो वो गर्ल्स बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती है अपने आप को लेकर, अपने आउटर अपीयरेंस को लेकर। मतलब वो जैसी दिखाई दे रही है, उसके शरीर में जिस जिस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, उन सब चीज़ों को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती है। दूसरा, उनमें मैच्योरिटी का लेवल भी पहले से थोड़ा बढ़ जाता है। मतलब थोड़ी सी प्रॉपर बिहेवियर करने लगती है, चाइल्डिश बिहेवियर को थोड़ा छोड़ करके और एक मेच्योरिटी के लेवल को गेन करने लग जाती है। कुछ कुछ लड़कियां ऐसी भी होती है जिनमें आईक्यू का लेवल फास्ट हो जाता है इस टाइम पर, और बहुत सारी लड़कियां, मैक्सिमम लड़कियां ऐसी होती है जो कि अपने शरीर में आए हुए इस बदलाव को देखकर, इन चेंजेस की वजह से डिप्रेशन में चली जाती है और शाइनेस में चली जाती है। मतलब कि वो ये चीज़ें
शेयर नहीं कर पाती है और ना ही वो इस चीज़ को समझ पाती है कि ये उनके साथ में हो क्या रहा है। तो उन्हें बहुत ही डिप्रेशन की कंडीशन से गुजरना पड़ता है। तो इस तरीके के मेंटल चेंजेस भी प्यूबर्टी की एज में लड़कियों में देखने को मिलते हैं। साथ ही वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो शुरुआत के कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आते हैं, मतलब 5-6 मेंस्ट्रुअल साइकिल तक भी उन्हें ठीक से समझ में नहीं आता है। तो वो जब जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो उस टाइम पर वो डिप्रेशन में चली जाती है और किसी से शेयर नहीं कर पाती है कि वो क्या फील कर रही है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स प्यूबर्टी में मेंटल और फिज़िकल सिम्टम्स आते हैं 12 से 13 साल की एज की गर्ल्स में। कुछ कुछ रेयर गर्ल्स होती है जिनमें ये 13 से 14 साल के करीब तक में भी आता है। वैसे मोस्ट ऑफ द लड़कियों में तो ये 12 से 13 साल की एज में ही आता है। तो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी है इस कंडीशन के लिए जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर उस टाइम पर मेंटली या फिज़िकली कोई भी डिस्टर्बेंसेस बहुत ही ज़्यादा एग्रावेटेड फॉर्म में अगर होने लगते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस टाइम पर ये होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत ही अच्छे ढंग से काम करती है। तो हम सबसे पहले मेडिसिन की बात करेंगे पल्सेटिला। पल्सेटिला मेडिसिन पहली बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाला रहता है तो उसके पहले जो भी मेंटली उसे डिस्टर्बेंस फील होता है, वो बहुत ही इरिटेट फील करने लगती है। साइकिल आने पर भी उसे बहुत ही एंगर होता है, बहुत ही गुस्से में रहती है और वो समझ नहीं पाती है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब वह पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब फील करती है तो उस टाइम पर ये मेडिसिन पल्सेटिला बहुत ही अच्छा काम करती है। गर्ल्स को उस टाइम पर इसकी हायर पोटेंसी प्रिस्क्राइब करने पर इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और दूसरी मेडिसिन है साइक्लामेन। जब आमतौर पर देखा जाता है कि जो मैरिड गर्ल्स होती है उनके कंपेयर में अनमैरिड गर्ल्स के जो पीरियड्स आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते हैं मैरिड गर्ल्स के कंपेयर में। मतलब कि बहुत ही, क्योंकि उस टाइम पर उनकी बॉडी में इस चीज़ की शुरुआत ही होती है। शुरुआत के जो साइकिल होते हैं वह उनमें बॉडी को भी एडेप्ट करने में थोड़ा सा समय तो लगता है। तो वो उस एडेप्टिबिलिटी में आते आते पीरियड्स में बहुत ही ज़्यादा उस पेन होने लगता है, पूरा पेल्विक ऑर्गन में दर्द रहता है, इवन कभी कभी तो पूरी बॉडी में ही दर्द रहता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम साइक्लामेन मेडिसिन की 200 पोटेंसी प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को तो ये बहुत ही अच्छे से मैजिकल रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है। थर्ड मेडिसिन है हमारे पास नेट्रम म्यूर। नेट्रम म्यूर मेडिसिन में पेशेंट को तरह तरह की चीज़ें खाने की इच्छा होती है, नमकीन चीज़ें खाने का बहुत ही मन करता है उस टाइम पर, और उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है लेकिन वो किसी से कह नहीं पाती। इस मेडिसिन की खासियत है कि जो पेशेंट है उसे ऐसी इरिटेबिलिटी और इस तरह के कन्फ्यूजन में अकेले रहने की इच्छा करती है। उसका मन नहीं करता है कि वो किसी भी व्यक्ति से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करे, बस उसे लगता है कि उसे अकेला अगर छोड़ दिया जाएगा तो वो थोड़ा सा ठीक फील करेगी। तो इस तरीके से अगर उसके मूड स्विंग्स आते हैं या उसे थोड़ी देर अच्छा लगता है, थोड़ी देर में फिर एकदम सैड हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी नेट्रम म्यूर की अगर हायर पोटेंसी या 1M पोटेंसी पेशेंट को अगर हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एक फोर्थ मेडिसिन है सीपिया मेडिसिन। सीपिया मेडिसिन जनरली मूड स्विंग्स में दी जाती है। मूड स्विंग्स मतलब पेशेंट को एक पल अच्छा लगेगा तो दूसरे पल बहुत ही ख़राब लगेगा, वो चीज़ों के बीच में उलझ कर रह जाता है, ना उसकी काम काज करने की इच्छा करती है, ना उसकी किसी से बातचीत करने की इच्छा करती है। तो लड़कियों में जनरली मेंसेस के टाइम पे या प्यूबर्टी के टाइम पर इस तरीके के सिम्टम बहुत ही कॉमन तरीके से देखने को मिलते हैं। तो अगर हम सीपिया मेडिसिन की 200 पोटेंसी या 1M पोटेंसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं तो सीवियरिटी को देखते हुए तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। इस तरीके से मैंने कुछ मेंटल सिम्टम्स को ध्यान में रख के मेडिसिन बताई है और फिज़िकल सिम्टम्स के लिए भी साइक्लामेन मेडिसिन के बारे में बताया आप सबको। तो साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये मेडिसिन्स अगर हम किसी पेशेंट को पीरियड्स के टाइम पे ना देते हुए और पीरियड्स आने के कुछ दिनों पहले से अगर हम ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को दिन में 2 बार,
तो ये मेडिसिन पीरियड्स के आने के टाइम पे उस पीरियड्स के जो पेन होते हैं और जो मेंटली डिस्टर्बेंस होते हैं उसको बहुत ही इजी तरीके से मतलब कि रिकवर कर लेती है, बहुत ही रिलीफ मिलने लग जाता है। और प्यूबर्टी के टाइम पर भी 12-13 साल की उम्र के कुछ दिनों पहले से ही ये सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब उसके ब्रेस्ट में एकदम से डेवलपमेंट नहीं होता, वो भी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है कुछ दिनों कुछ महीनों पहले से। तो और मूड स्विंग्स भी उससे कुछ महीनों पहले से ही आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर हम उस टाइम पर मतलब 12-13 की उम्र के कुछ दिनों पहले से, कुछ महीनों पहले से अगर हम इन मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं तो प्यूबर्टी के टाइम तक आते आते ये सिम्टम्स काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाते हैं। मतलब प्रॉब्लम बहुत ही सॉल्व हो जाती है और एग्रावेशन बहुत ही कम होता है, प्यूबर्टी बहुत ही इजी हो जाती है, सारे सिम्टम्स रिजॉल्व होने लग जाते। तो मेडिसिन को देने का टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि मेडिसिन कब देना चाहिए। अगर हम इस टॉपिक को एक और दृष्टिकोण से देखें, अगर एक और नज़रिए से देखें तो वो ये है कि जनरली जो लड़कियां होती है हमारे इंडिया में तो स्पेशली 90% गर्ल्स ऐसी होती है जो कि अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर करती ही नहीं है। तो उस टाइम पर उसके शरीर में जो भी चेंजेस आते हैं वो उसके लिए बहुत ही नए होते हैं। एक तो उसे इस चीज़ की समझ नहीं होती है सबसे पहले कि ये जो हो रहा है उसके साथ वो क्यों हो रहा है। उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ में कोई अननेचुरल चीज़ हुई, मतलब ये उसे ये भी नहीं पता होता है कि ये जो चेंजेस उसके शरीर में आ रहे हैं ये और भी दूसरी लड़कियों के शरीर में आते हैं। उसे ये भी नहीं, उसे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। तो ये उसकी मदर को या उसके मोस्ट करीबी फीमेल्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले तो अपने बच्चे को स्पेशली गर्ल्स को इन सब चीज़ों के बारे में एजुकेट करें, उन्हें अपने लेवल पर बताने की कोशिश करें। मतलब कई बार मदर्स भी ऐसी होती हैं कि वो सोचती है कि नहीं, बच्चों से इस तरह की बात नहीं की जा सकती है, उन्हें कैसे बताएं इस बारे में। लेकिन नहीं, बच्चे सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं अपनी मदर के। तो स्पेशली लड़कियां, तो मदर को उनके आसपास कुछ ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए कि वो आपसे सारी की सारी बातें शेयर कर सके। मतलब उसे बोलने से पहले ये बिल्कुल ना सोचना पड़े कि मैं ये चीज़ कैसे बोलूँ, क्योंकि कई सारी बच्चियां ऐसी होती है, हमने क्लिनिक पर बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि इस प्यूबर्टी की एज में बहुत ही चुपचाप रहने लग जाते हैं, किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते हैं, बहुत बार पूछने पर भी वो नहीं बताते हैं, क्योंकि उन्हें शुरुआत से ही ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता ही नहीं है। यहाँ पर उन्होंने अपनी मदर से इस तरीके की कोई भी बात कभी कर रखी होती ही नहीं है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये बात करना सही नहीं होगा, या मैं उन्हें कैसे बताऊँ कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ों में वो उलझ कर रह जाती है, कन्फ्यूज़न सा चलता रहता है उसके दिमाग में, और वो ये चीज़ें किसी से शेयर नहीं कर पाती है, और एज अ रिज़ल्ट ये एक डिप्रेशन बन जाता है उसकी सोच में, मतलब पूरे टाइम डिप्रेस्ड रहती है। तो बच्चों को बजाय इन चीज़ों को छुपाने के, उनके शरीर में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में उन्हें पहले से ही अवेयर कर दिया जाए। उन्हें ये बताना चाहिए कि किस तरीके से अब वो किस एज में आए हैं और अब उनके साथ क्या होगा। अगर अब उनको वर्बली बोल कर नहीं बता सकते हैं तो उन्हें उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर बना के कॉपी पेन से एक डायग्राम के थ्रू उन्हें बताने की ये कोशिश करें कि अब ये चेंजेस आएंगे बॉडी में, ऐसा होगा। तो इससे उन्हें 50% आइडिया तो लग ही जाएगा कि हाँ अब उनके साथ ऐसा होने वाला है, और वो थोड़े से इस चीज़ को लेकर के मतलब नर्वस नहीं होंगे और खुल के आपके सामने ये बात रख पाएंगे कि हाँ इस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। तो बच्चों को इन सब चीज़ों से पहले से ही अवेयर करना चाहिए, उन्हें इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि वो किस चीज़ से अब गुजरने वाले हैं, ताकि बच्चे किसी भी तरीके के डिप्रेशन में ना जाए, उन्हें डिप्रेशन से बचाया जा सके और एक हेल्दी इन्वायरमेंट उन्हें मिल सके इस चीज़ को एडेप्ट करने के लिए। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको और हेल्थ से रिलेटेड अच्छे वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।